हाय गाइस। हम वापस आ चुके हैं डे 23 का रिव्यू लेके। मैं हूं नौरीन। और मैं हूँ माहीन। आप देख रहे हैं। तमाशा सिस्टर्स। तो माहिन कैसा लगा आपको? हाँ, आज मुझे कहना है ना, मुझे हमने कल भी ये बात की थी। कल भी मैंने एक पहली अपनी थॉट दे दी थी। तो मुझे जो कि हॉरर मूवीज का बहुत शौक है ना, मुझे बहुत शौक है, मेरे बच्चों को भी बहुत शौक है। तो तो यानी कि कल आपकी फेवरेट ऐश्वर्या है यानी कि। यानी कि जो आपने कल मंजुलिका का था, आज तो डबल उभर उभर के बाहर आई मैंने है। आपसे कहा था ना कि ये ऐश्वर्या कैरेक्टर मेरा मनपसंद का बने जा रहा है। उनकी आंखें देखें क्या है। और आज तो कई उनके एपिसोड्स हुए थे, कई कई एपिसोड्स हुए थे। हाँ, नील तो कौन से डर नहीं लगता मज़ा आ आपको? गया। भाई मज़ा आ गया। डे 23 ऐश्वर्या के नाम, आज मंजुलिका तो के नाम। इसलिए भाई माइन वो तो। मज़ा आ गया भाई। और नील थम्स अप के आपको टप करते सबसे। नील ने कहा था ना अरे कि बाप रे। उन्होंने डेटिंग नहीं की है, तो उनको जाहिर है ये एपिसोड्स का उन्हें पता नहीं होगा। सीधा हम्म, डायरेक्ट शादी की है, तो फिर ऐश्वर्या से शादी की। साथ में उनकी जो स्प्लिट पर्सनैलिटी है जिसमें मंजुलिका आ जाती हैं, तो फिर वो बेबी भी बन शादी के जाती बाद है। शादी के बाद पता चलता है ये सब। बेबी सिंड्रोम भी हो जाता है उन्हें कभी जी हाँ। कभी ना। बेबी सिंड्रोम। जी हाँ, बहुत क्यूट लग रही थी। एक, हाँ, फिर गोदी में भी बिठा लिया था गोदी में भी नील ने। उठा लिया था, तो वही तो मैं कह रही हूँ, अब वो जितना भी कर लें उनके साथ, जो भी कुछ उल्टा सीधा करती है वो उनके साथ, वो बच्चा समझ के माफ कर देते हैं और गोदी में बिठा लेते ये हैं। बच्चा कहते भी हैं तो वो हम्म। समझ में आती बात है। हम्म। हाँ, समझ में तो आती है। आ गई समझ, मुझे आ गई समझ। तो मजा आ गया। हम्म। ऐश्वर्या का, ये मंजुली का। ऐश्वर्या का लगता है डैडी इश्यूज हैं। अच्छा, हाँ। उनको देख के हम्म। लगता है मैं कोई डॉक्टर प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन उनके लगते हैं डैडी इश्यूज हैं। जिसमें अब नील ने उनकी उनका डैडी की फादर फिगर उनकी फादर उनकी फिगर ले बन। ली है। हाँ, फादर ज्यादा वो फिगर लोग मियाँ बन। बीवी कम और बाप बेटी ज्यादा लगते हैं। आज तो मतलब वो शुरू से ही सुबह से मुझे तपी हुई, मतलब अपनी हम्म। मंजुली मोड में थी आज हम्म। बड़ी। वाज ऑन मैंने फायर। आपसे कहा था ना, कहा था। हम्म। पहले तो बिग बॉस मियाँ बीवी का ही शुरू हो गया था, आलू पे। आलू पे। उन्हें कह दिया था नील को कि वो डिसोरिएंटेटेड इतने क्यों हैं। हाँ, उन्होंने कह दिया था आलू पे। हाँ, जब उस कमरे में जब सब नीचे लोग वो अपना अपना रख रहे थे, तो वो उन्हें गुस्सा आ रहा था, फ्रस्ट्रेट वो हो रही थी, वो इतने नहीं डिसोरिएंटेड रखते। क्यों हैं। इधर उधर जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, क्या तो कर रहा है? भाई मुझे तो हॉरर मूवीज का बहुत शौक है, और हॉरर कैरेक्टर्स का सब जानते हैं ये बात। इस तो तरह की ना हॉरर या ये जो साइको टाइप कैरेक्टर्स हाँ, होते थ्रिलर, हैं। थ्रिलर। साइको थ्रिलर। हाँ, साइको। तो बड़ा हाँ, मजा आता है ऐसे कैरेक्टर्स देख के। हॉरर मूवी जरूरी है। हाँ, साइको थ्रिलर चलता है। मुझे इस टाइप का यही जॉनर बहुत पसंद ये जॉनर आप तो जानती हैं, और ये एक हॉरर कॉमेडी टाइप हो गई, वो और भी है। ये मजेदार तो होता हॉरर है। कॉमेडी हो गई तो मजा आ गया। तो और भी मजेदार जॉनर बन गया। वो क्यों तंग हो रही थी नील बेचारे? वो भी तो अपना कर रहे थे, वो क्यों उनसे तंग आ रही थी? बस उनके घर का माहौल ही कुछ ऐसा है, क्या करें। हाँ, खैर ये तो चैंपियन रही अपने घर में आज। चैंपियन ही रही अपने घर में। सभी चुप हो जाते हैं इनके आगे तो। और इन आरू। अभिषेक जो इतने अग्रेसिव इंसान है, वो खुद शेकन अप हो गए ऐश्वर्या का ये रूप देख के। हम्म। हम्म। अच्छा, जो ये इन के बीच में हुआ, हम्म। तो अभिषेक और ईशा तो बच गए साहब। बच गए ना? सना भी साफ बच गई। सना भी साफ बच गई, लेकिन और उनके जिग्ना माँ और बॉस लेडी तो हमेशा ही बचती रहती हैं। सना का मुझे पता था वो बचेंगी, क्योंकि उनके घर के मेंबर्स देख लें तो उन्हें ही बचना था। ठीक है, एक से एक जोकर। तो अच्छा, वो वो बचती तो। एक ही लड़की रह गई है उस घर में। और कोई थोड़ी समझदार है, वो घर देख लें आप। वो थर्ड क्लास वाला तो वो ही बचती। और जिग्ना और ये रिंकू बचे जा रही है माइन। वो आपने मुझे बताया था ना, कुकिंग के लिए कोई तो चाहिए। इनके लिए कोई तो चाहिए। और नावेद आपके हो गए नॉमिनेट। लेकिन दोबारा आप को साथ में बुरी खबर भी दे रही हैं कि दिवाली में शायद एलिमिनेशन ही ना हो, तो एक ट्राई बार फिर कभी बचा लें उन्हें, सेलिब्रेशन, नावेद को। कभी सेलिब्रेशंस में मुकाबला करते हैं ना वो। सरप्राइज करते हैं, लेकिन दे नीड, इनको लोग निकालने हैं।
बहुत नहीं, ये जमा वाइल्ड कार्ड एंट्रीज की जगह नहीं है नौरी में। इतना रश है। अब पहले तो 3-4 को निकालें एक साथ। अब झगड़े इतने हो रहे, इतना शोर हो रहा है, समझ आज भी भी नहीं मुझे आता ना, समझ ही नहीं झगड़ों आता ना कि क्या करें। तो शुरू करते हैं फिर पहले झगड़े से आज के, क्योंकि ये शो झगड़ों का ही है। ठीक है, आप करें। डे 23। डे 23 में सबसे ये मुनव्वर क्यों पोक कर रहे थे अरुण को आज? अच्छा, बिफोर आई गेट ट्रोल्ड बाय मुनव्वर फैंस, बिफोर आई हम्म। गेट ट्रोल्ड बाय अंकिता फैंस, मैं अभी से अपोलोजाइज कर रही हूँ। मैं डिफरेंट, दिमाग मेरा डिफरेंट चलता है, मैं डिफरेंट आंखों से देखती हूँ, ठीक है। मुझे मुनव्वर में कुछ ज़्यादा ही एरोगेंस लग रहा है अब। वो ओवर कॉन्फिडेंट हैं और एरोगेंस में घूमते फिरते हैं। बायस तो है, बिग बॉस उन्हें पावर दी भी है। लेकिन जिस तरह अंकिता ने और मतलब कॉफ़ी चुराई, चाय की पत्ती चुराई, बटर चुराया, मुनव्वर का ऐसा रिएक्शन नहीं था। लेकिन अब अरुण गेमर और सनीता हल्का ने कुछ पराठे क्या ले लिए, उनको गालियाँ भी तो मिली झगड़ा था कि अरुण क्या और कहा था, किसका पिल्ला, कुछ गाली दी थी ना। खाली मुनव्वर ने दी थी। हाँ, किसका पिल्ला, हालाँकि उन्हें पता था कि किसने लिया है। तो जानबूझकर गुस्सा दिलाने के लिए और उनसे मुँह से उगलवाने के लिए वो बार गालियाँ दे रहे थे। तो वो मुझे अच्छा नहीं काफी लगा। और थर्ड क्लास के साथ बहुत बुरा हो रहा है। ट्रीटमेंट ऑब्वियसली है कि अंकिता के साथ मुनव्वर सेटिंग बाहर से करके आए। याद रखिएगा कि लॉकअप में अंकिता आई थी, मुनव्वर से वहाँ मिली थी। अच्छा। ठीक है, और वो मुन्ना मुन्ना भी कहती हैं, तो सेटिंग तो उनकी बाहर हुई है अंकिता से। और मेरा मतलब, मैं मतलब और इस बात पे पुख्ता हुए जा रही हूँ कि इनकी भी सेटिंग हुई। तो ये तो खैर सेटिंग तो कोई भी कर क्योंकि सकता है, मुन्ना क्योंकि का जो सब है जानते हैं। हाथ बहुत हल्का रहता है अंकिता की ग्रुप में। और वो ये अपनी करें, जगह और उसकी ये ग्रुप में करें तो मतलब थर्ड क्लास ने कर दिया, दम के घर ने कुछ पराठे क्या चुरा लिए, इतनी गालियां। हाँ, बाकायदा प्रॉपर, और फिर आगे भी एपिसोड में कई काफ़ी बार ज़लालत हुई। आई डोंट थिंक अरुण गेमर डिज़र्व्स दिस। अब वो डिसहार्टन इसलिए हो रहे हैं जाना क्योंकि चाहते हैं घर वो में घर उनका, जाना चाहते हैं, क्योंकि ये भेदभाव, वो इस बात पे भी लड़े थे, ये क्या भेदभाव है? कि तुम उन्हें तो नहीं कहते, बल्कि वो उन्होंने तो ये तक का माइन अनुराग जो हमारे अनुराग डिकोड जो करते हैं फुप्पो हैं, चीजें, फुप्पो, जो डिकोड करते हैं चीजें, उन्होंने शुरू किए कि ये तो भाई दे रहे हैं इन लोग को, ये दे रहे हैं दिल, चुपके उन्हीं ने चुपके आग दिल लगाई थी वाले को एक्चुअली। वो दे गाली दे के चले गए थे, तब अरुण गेमर नहीं उठे थे, लेकिन फुप्पो बार-बार आग लगाए जा रहे थे। हाँ, एक दो बार मामला ठंडा भी हो गया था, लेकिन वो सब आग अपने लगाए जा रहे थे। और फिर समर्थ जो फुप्पो जूनियर हैं, अपने सीनियर से ही सीख रहे हैं, वो भी इधर से उधर आग लगा रहे हैं। जब मुन्ना ने कहा था और कि जाओ उन्हें, उनको सुला दो, तो ये भी बात जाके अरुण गेमर को बताया कि मुन्ना कह रहा था कि जाके सुला दो अरुण गेमर को। तरफ भाई इधर बताते भाग और भाग के वो बताते। खुश हो रहा था समर्थ, और फिर जाके दिल के लोगों को किचन में जाके बता रहा था कि मैंने ही वो आग लगाई थी। अरुण गेमर फिर जो गया है, आज मैंने ही वो आग लगाई थी। आज भी माइन वो तो एक अब दो बार हमारे पास फुप्पो हैं और फुप्पो जूनियर हैं जो यही और ये काम कर वाली रहे हैं, शो में रहने के लिए फुप्पो वाले काम हो रहे हैं। और समर्थ भी इस तरह की कुछ फुप्पो हरकत। बनने से ही होगा, क्योंकि ईशा तो भाव दे नहीं रही उन्हें। उनकी हम्म, प्रायोरिटी जो है वो सिर्फ अभिषेक है, और अभिषेक की प्रायोरिटी ईशा है। तो इनकी भी बाहर से सेटिंग होके आई है, जो देखें वो कि बार-बार कह रहे हैं कि उनकी ये सेटिंग तो नहीं हुई है। समर्थ के एक्शंस भी देखे आज भी मुझे थोड़े बहुत खैर। उनकी टाँग के साथ देखा, जब उनने आग लगाई थी तो वो टाँग के साथ भी खेल रहे हाँ थे अपनी, हाँ ऐसे-ऐसे, ऐसे-ऐसे हाँ कर रहे थे। हाँ, एक दफा खैर खड़ी होके दिखाऊँ मैं आपको? खड़ी होके दिखाती मुझे हूँ नहीं मैं। समझ में ऐसे, आता। ऐसे, ऐसे पता नहीं क्या तो कर रहे थे वो। ऐसे, हाँ, ऐसे, 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 ऐसे पता नहीं क्या कर रहे थे वो। और मैं कही थी, इस आदमी ने दवा नहीं ली है, कोई इसकी दवाई का बंदोबस्त जल्दी करे। हो रहा है और कोई मतलब घर में कोई नोटिस नहीं कर रहा क्या चल रहा है, कि मतलब क्या, कि इनकी दवाई खत्म हो गई है शायद, स्टॉक। कुछ समझ नहीं आता क्या। हाँ, खैर हुँ, इसके अलावा हाँ वो भी बहुत इधर-उधर हुए, पूरी हुँ। इन्फॉर्मेशन फ़ौरन-फ़ौरन पहुँचा दी मैं। लेकिन फ़ौरन उन्होंने अपने टीचर से ही सीखा है, फुप्पो सीनियर से सीखा है क्योंकि कि हर अब शो में रहना है तो हमें फुप्पो वाला काम करना पड़ेगा, क्योंकि कोई हमें दिल से दोस्त मानता तो है नहीं। क्योंकि अभिषेक और ईशा ने तो सेटिंग कर ली अपनी फिर हाँ, से। उन उन दोनों ने साफ कह दिया कि हमारी प्रायोरिटी में यही है कि
ना उसमें ईशा ना। अभिषेक को करेगी, ना अभिषेक ईशा को करेगा कभी। हुँ। तो ये हुआ। और नहीं किया उन दोनों ने, और अब समझ में आ गया है कि जिगना माँ अपना खामखा में इमोशनल ड्रामा लेके आ रही हैं। वो वो भी तो है, वो भी ये अपनी एक्टिंग नॉमिनेशन कर से रही हैं पहले कि तो वो रहा बहुत था। अफेक्टेड हो गई, चाय की पत्ती से बहुत सेंसिटिव हो रही हैं वो। पहले था नॉमिनेशंस के मुझे वो ये फ़ज़ूल सीन। का लगा, वो नॉमिनेशन से पहले ही था। अगर वो नॉमिनेशन से पहले था तो वो फिर अपना घर वालों की सिंपैथी लेने के लिए भी कर रही कर होंगी, हो लिया सकता उन्होंने और है। जिगना माँ बच लेकिन गईं। ये जो है, कि वैसे भी उन्हें बचना चाहिए था क्योंकि मासियों को कोई नहीं देखता। तो उन्हें आज रिंकू जी भी देखी कुछ बात-वात करते हुए, हुँ, थोड़ी ज़्यादा। देखे नॉमिनेशन डे में कैसे लोग आगे आ जाते हैं, हुँ, है ना? हुँ। तो मुनव्वर का मुझे ये रवैया बिल्कुल सही नहीं लगा, अंकिता के साथ सेटिंग हुई हुई है, वो मुन्ना ही कहती है, बार-बार कही थी मुन्ना गाली मत दो। उनका बिहेवियर मुझे अच्छा लगा, लेकिन जो उन्होंने मुझे मुनव्वर का आज मैं कह रही हूँ एक बार फिर मैं कह रही हूँ मुझे मुन्ना का बिल्कुल अरुण रवैया खेमर और अच्छा नहीं लगा अरुण गेमर की तरफ। हाँ, मुझे जो थर्ड मतलब तो आप जो वाक़ई जनरल में थर्ड क्लास को थर्ड क्लास की तरह ही ट्रीट कर रहे हम हो। वाले रूम के कंटेस्टेंट्स के साथ मुझे मुनव्वर का बिहेवियर अच्छा नहीं नहीं लगा। अच्छा लगा और नहीं मुझे आज जो घूमते फिर रहे मुझे आज मुनव्वर अच्छे भी नहीं लगे विद ऑल दैट एरोगेंस। फाइन, लेकिन वो शुरू से कॉन्फिडेंट थे और वो नहीं शुरू लेकिन अब से उनका एरोगेंस दिख रहा है। वो दिख रहा है। हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगा उन्होंने कैसे अरुण गेमर और उनकी ग्रुप को ट्रीट किया। थर्ड मुझे क्लास को थर्ड क्लास की तरह ही ट्रीट किया तो वो और मुझे नहीं अच्छा और लगा। मुझे मालूम है मुझे ट्रोलिंग मिलेगी या सब लोग यही कहेंगे नहीं ये मुन्ना का गेम बहुत स्मार्ट है, मुन्ना ही जीतेगा। हाँ, मुन्ना जीतेगा इसका ये नहीं कि मुन्ना सबको बैडली ट्रीट करे। दादी ने तो बड़ी अच्छी एक्सक्यूज़ दी थी उन्हें नॉमिनेट करने की, कि उन्होंने चाय में जो कॉफ़ी वहाँ रख ली थी अंदर, यही वजह थी खानज़ादी ने। खैर वो तो हम इनने इसलिए की थी क्योंकि वो उन्होंने नॉमिनेट किया था। खानज़ादी तो अपना बदला बस ले रही थी और उन्हें कोई एक्सक्यूज़ तो चाहिए थी। सच बात ये है हुँ, कि खानज़ादी की बनती नहीं है, ना मनारा से और ना मुन्ना से। हुँ। तो ठीक है। मनारा की आज फिर यूके राइडर से बन रही है। आज वो फिर वो पुप्पो का काम करते हैं ना, अब मनारा को कहीं अपना दिल जब हल्का करना होता है, शिकवा शिकायत करनी होती है, तो वो अपने पुप्पो के पास जाती हैं। चुगली चुगली भी कहते हैं, वो वर्ड भी होता है। वो चुगली नहीं कर रही थी, वो शिकवा-शिकायत ही कर रही थी। तो इस तरह तो चुगली में बहुत फ़र्क होता है। चुगली चुगली में से ये अच्छा फ़र्क होता है जो यूके राइडर करते फिरते हैं और समर्थ। है, मनारा भी माई चुगली तो करती हैं मनारा वैसे। चुगली नहीं क्या करती हैं, मनारा वाक़ई में अपनी शिकवा और शिकायत करके जैसे वो जिगना के बारे में भी कह रही थी कि मदर फिगर तो कोई है ही नहीं। मतलब पहले ये लोग मेरे मुँह पे यही आ रही थी, कह रही थी कि कि खानज़ादी बहुत बदतमीज़ है, इसके मुँह नहीं लगो और अब मुझे नॉमिनेट कर दिया लैंग्वेज की वज़ह से। करी थी, बट शी डज़ चुगली फॉर मी, दैट्स इट। वो हर सिचुएशन के लेके हर एक के बारे में बात करती हैं। चाहे मतलब जो सिचुएशन एंड दैट्स गुड कोई ये किसी के चुगली फूफो करना है। मामू के घर से कोई नहीं आया है, ठीक है? हुँ, वो सब आहिस्ता-आहिस्ता पर्सनैलिटीज़ खुल रही हैं हुँ, और मुझे भी लगा था मेरे लिए शॉकिंग था कि मनारा को कैसे कर लिया नॉमिनेट क्योंकि वाक़ई में ये लोग मनारा के मुँह पे बहुत अच्छी बनती हैं और केयरिंग और उन 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 दोनों ने किया है इसको नॉमिनेट मनारा दोनों को। मासियों ने किया, जी हाँ। अच्छा, मुनव्वर ने किसको किया? मुनव्वर ने खानज़ादी और नावेद को किया है, नावेद माइन, और किसने किया नावेद को? जिगनामा ने। हाँ, मनारा ने नहीं किया होगा क्योंकि वो उनके साथ भी बैठी। मनारा ने खानज़ादी और रिंकू बदले में क्योंकि रिंकू ने उन्हें किया तो कुछ ऑब्वियस था। और खानज़ादी ने नावेद को किया आई बिलीव और मनारा को। हाँ, नहीं, मनारा, खानज़ादी ने मुनव्वर और मनारा दोनों को मुनव्वर किया। और मनारा। हाँ, हुँ। अंसादी भी तब दिख नहीं रही, उनका भी अभी कोई गेम चल नहीं हाँ, रहा अभी है वो वैसे। काम भी नहीं कर रही थी, सामान भी नहीं नहीं रख बन रही रहा थी, उनका, याद है वो हाँ, बिस्तर में बस पड़ी हुई थी, हाँ। फिर उनका वही मोड चल रहा है कि मुझे घर में कोई काम नहीं करना है। तो वो बस हुँ, लेटी हुई थी, वो कुछ कर नहीं रही थी। वो खानज़ादी अभी कुछ डाउन लग रही हैं, अभी तक किसी की लड़ाई वगैरह नहीं कर रही हैं, किसी के साथ अभिषेक के साथ फ्लर्ट भी नहीं कर रही हैं, अभी उनका गेम डाउन चल रहा है। इस घर की बात हो गई, महीना अब दिमाग दम वाले घर पे चलते हैं। दम वाले घर में 4 लोग नॉमिनेट हुए, 4। अब थर्ड क्लास में ये बात है कि सबसे ज़्यादा नॉमिनेशंस भी थर्ड क्लास में ही हुए। आपने ये नोटिस किया होगा कि नहीं? हुँ, अच्छा ये बड़ा अच्छा था जो ड्रिंक्स रखे हुए थे। एक में रूह अफ़ज़ा था और एक में पाकोला। अकोला, हाँ, हाँ। तो मैं कही थी वो बड़े मज़े के ड्रिंक्स हैं, मुझे तो कोई भी चलता।
अरुण गेमर ने अगर बड़ा मैं फन नॉमिनेट होती तो किया। मैं रूह अफ़ज़ा भी पी लेती और अगर मैं नहीं होती तो मैं पाकुला पी लेती। अरुण गेमर ने बड़े अच्छे नाम रखे थे। मैं थोड़ी-सी मैं टाइड अप हो गई थी किस चीज़ में मैंने नोट्स नहीं लिए। लेकिन अरुण गेमर ने बड़े अच्छे नाम रखे थे इन ड्रिंक्स के। बहुत फनी थे वो वहाँ पे। फनी तो वो हैं। फ़नी तो वो हैं, उनका सेंस वो ऑफ कह रही ह्यूमर थी ना अच्छा है। वो अच्छा कह ये रही जो थी आपके दोस्त हैं, ये फुप्पो जो हैं, क्या नाम है इनका? यूके राइडर अनुराग बाबू भाई। अनुराग जो हैं, वो क्या कर रहे थे सनी तहलका के साथ? फर्स्ट वो ऑफ ऑल अवार्ड सुबह दे को रहे वो हैं। ऐसे बिस्तर में उन बीच में उनके सैंडविच बन के बीच में उनके साथ बिस्तर में ऐसे घुसे हुए थे जैसे पता नहीं क्या और फिर सनी तहलका को वो गुस्सा दिला के फ्रेम क्या कर रहे थे वो और बिग बॉस से शिकायत कर रहे थे कि इसने मुझे टच किया है जबकि पहले इन्होंने टच किया था और ये और बीच मैंने में बार घुस बार चेक किया है और वो बार हुँ। बार उनकी आवाज पतली हो जाती है मार मुझे मार 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 तो वो और इरिटेटिंग लगते हैं हाँ। और सनी तहलका ने नहीं मारा। हुँ। हम्म हम यूके राइडर देखना है शायद इस गेम में माइन, लेकिन मुझे सनी और अरुण के लिए बहुत वो हो रहा है कि नहीं टिक नहीं, मुझे पाएँगे। मुझे नहीं लगता वो कहीं जाएँगे। का वोट नहीं जाएँगे आपको लगता उनका हाँ, इस वोट हफ्ते तो नहीं, आपके नहीं उनका वोट बैंक काफ़ी अम, अरुण के तो फैन्स बहुत हो रहे हैं, मुझे तहलका का इतना नहीं पता। अरुण नहीं, नहीं तहलका के भी हैं, मतलब उनकी एक फ़ॉलोइंग है, बल्कि अरुण की शायद कम हो ज़्यादा तहलका से। लेकिन हैं इनकी, तो मुझे इनकी कोई फ़िक्र नहीं है क्योंकि और मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि अब थर्ड क्लास में किसी को तो रखना है और जेन्युइनली सनी तहलका और अरुण गेमर जेन्युइनली उनकी जो लड़ाई है वो बेसिकली ऊँच-नीच पे, भेदभाव पे, जो उनके बे साथ होता है, जो उनके उनके साथ साथ हो सब लोग करते हैं। दोनों घर वाले और मतलब दिमाग के घर जैसे से हम दिल का घर कुछ भी चुरा ले और मज़ाक में और आराम से उनको तो माफ़ किया जाता है, इनको गालियाँ पड़नी हैं, दैट्स नॉट राइट। तो वो चुराई इसीलिए रहे हैं, देखना चाहते हैं। अंकिता को तो इस तरह नहीं डाँटा, उसको तो कोई गाली नहीं दी, तो यही तो फाइट थी, सही फाइट थी अरुण तो गेमर सही की। फाइट थी, मुझे तो सही लगी। सही थी, मुझे इनकी फाइट सही लगी। हुँ, तो मुझे वाक़ई में अफ़सोस हुआ अरुण गेमर के लिए, जब वो कह रहे थे वो डिसहार्टेंड हो चुके हैं अटेंड हो कि चुके हैं। मैं मतलब आई वांट टू क्विट। ये हुँ। क्या है? एक तो उनका एसी इतना तेज़ है, ऊपर से एक फुप्पो है और एक फुप्पो जूनियर भी उनके साथ है। वो जो तो अपने मतलब एक्शन ये तो टॉर्चर है ना, दोनों के लिए एक टॉर्चर ही है। हुँ, चलो सना बच गई, शुक्र है, सना बच गई। अब वो अन्ना अपना बच गेम खेल सकती है। वो इतना नॉमिनेट हुई हैं तो शी डिज़र्व्स टू नॉट बी नॉमिनेटेड फॉर क्या वन्स। हाँ, और अच्छी हैं वो, घर में रहें तो अच्छा चलेगा। हुँ, चलें अब आ जाएँ तीसरे घर की तरफ, हमने 2 घरों की तो बात कर ली नॉमिनेशंस की। दिल वाला घर, मंजुलिका वाला घर। मंजुलिका वाले घर पे आ क्या कहना जाते है हैं। आपको इस बारे में? अभिषेक और ईशा तो साफ बच गए, एक दूसरे की इंसाफ प्रायोरिटी करके हैं। स्मार्ट खेला है उन लोगों ने उनके नील लिए को ईशा ने नॉमिनेट किया है और अंकिता को किया है। अंकिता शॉक में आ गई, बिल्कुल शौक बावली है। हो गई वो, हाँ, ठीक है? उनका बावला होना वैसे कुछ भी नहीं है हमारी ऐश्वर्या बेबी के बारे में नहीं है। मतलब वो वाली बावली नहीं हो गई, मतलब वो ये हो गई नॉर्मल बावली, कि मुझे नॉर्मल कोई कैसे मतलब वो भौंकला गई है कि मुझे किसने मैं कैसे नॉमिनेशन में आ गई? उन्होंने सीन मैं तो किया ना कि परिवार आपने बनाती हूँ, मैं तो परिवार बनाती हूँ ना, मैं तो यहाँ रिश्ते बनाने आई हूँ ना। मैं तो हाँ, फिर परफेक्ट हूँ ना, इंटरव्यू मैं तो मुझे तो बिग बॉस ने वादा किया ना कि मैं टॉप 3 में जाऊँगी, तो मुझे कोई कैसे कर सकता है? अगेन इनका ईगो ट्रिप हो रहा है, ऊपर से इनका ईगो ट्रिप और हो रहा है कि उनके हस्बैंड साफ बच के निकल गए, फिर। कह रही हूँ इतने स्मार्ट प्लेयर हैं वो, कोई कुछ भी कह ले विकी के बारे में, ही इज़ द टॉप प्लेयर इन द गेम क्योंकि शायद। उन्होंने सबके साथ मुनव्वर की तरह बना के भी रखी है, तो बनता ही नहीं है उनका, सिर्फ़ नील ने और ऐश्वर्या ने उन्हें नॉमिनेट किया एंड दैट्स इट। हाँ, वो ईशा उनकी तो जेब में है, ठीक है? अभिषेक उनकी जेब में है, अंकिता तो उनकी अंकिता बीवी है। ऑन एंड ऑफ होती रहती है उनकी जेब से, वो चलता रहेगा। लेकिन ये अभिषेक और ईशा तो उनकी जेब में हैं। वो हाँ, तो साफ बच गए, इतने तो वो स्मार्ट तो साफ प्लेयर हैं, मैं बच गए। कहती हूँ तो वो साफ बच गए। लेकिन मुझे इतना कहना है कि जो अपनी मंजुलिका हैं और उनके हस्बैंड जो हैं, जो सीआईडी ऑफिसर हैं, वो आज लोग भी भी वो तो हर हफ्ते नॉमिनेट होते हैं, लेकिन वो इतना बवाल नहीं खड़ा करते जितना अंकिता ने
मतलब जितना दिल पे अंकिता ने लिया है, तो वो इतना मतलब सेंसिटिव क्यों हो रही हैं? आप मुझे बताएँ वो आपको लग रहा है कि वो सेंसिटिव हो रही हैं क्योंकि वो शी इज़ नॉट लेटिंग इट गो? मंजुली का? नहीं, नहीं मंजुली का तो मंजुली का है, अंकिता की बात कर रही हूँ मैं। तो उनको पता है वो कहीं नहीं जाएँगी, तो बस लेकिन अपनी उन्हें तरफ से। धक्का क्यों लग रहा है? उन्हें धक्का क्यों लग रहा हाँ, है? बस कभी मैंने तो कहा वो विकी को भी होना पड़ेगा ना नॉमिनेट, कभी तो विकी को भी होना पड़ेगा, कभी तो ईशा भी तो पिछले हफ्ते हुई थी और अभिषेक भी हो चुके हैं। तो इतना तो कोई नहीं भौंकलाता है जितना वो भौंकला रही हैं। मुझे पता है वो बस कंटेंट और थोड़ा ड्रामा तो डालना था और कंटेंट अच्छा के तो लिए ये वो बता दें कि नील के साथ लड़ाई किसने शुरू की थी? या नील ने शुरू की थी या अंकिता ने? अंकिता ही ने पीछे पड़ी हुई थी वो हुँ। ड्रामे के लिए। अंकिता प्रेस करे जा रही थी तो फिर नील ने फिर ज नीरव बाहर आ गए। फ्रस्ट्रेट होके जैकेट ही उतारी है, वो यही एक्सप्लेन कर रहे थे उन्हें कि ईशा ने भी तो मुझे नॉमिनेट किया, मैं उनसे थोड़ी लड़ रहा हूँ। वो ये भी एक्सप्लेन करती कि अगर पूरे घर का होता तो मैं आपको नहीं नहीं करता, करता लेकिन लेकिन इतना उनके कम पास केसेज़ ही में इतना नैरो था है तो इसका। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स इन्हीं के साथ हुई है ना इन इन दोनों की विकी और अच्छा एक्सप्लेन किया नील में, नील ने एक्सप्लेन अंकिता की। अच्छा किया वो कर सनी रहे देओल। थे वो लेकिन अंकिता सुनने के लिए समझने के लिए तैयार नहीं थी। हाँ, वो तो अपनी तरफ से ड्रामा और कंटेंट दे रही है, वरना उन्हें भी पता है वो कहीं जाएँगी नहीं। हुँ। सबको पता है वो कहीं तो नहीं इतना जाएँगी करने और की क्या ज़रूरत है? कंटेंट फॉर ड्रामा। ठीक है, आ जाएँ मंजुलिका पे आ जाते हैं। क्या हुआ? मंजुलिका की किससे लड़ाई शुरू हुई थी? विक्की से? विक्की उनसे पूछ रहे थे। अच्छा लेकिन मैं आपको पहले बता दूँ कि जहाँ मैंने देखा है कि अंकिता बिस्तर पे खड़ी हो गई थी, वो चढ़ गई थी और ज़ोर-ज़ोर से लगी हुई थी। स्टार्ट मुझे वहीं से लगा। विक्की और ऐश्वर्या का? हाँ, मुझे वही लगा कि ऐश्वर्या भी तहस में आ गई थी क्योंकि अंकिता ऑलरेडी बिस्तर पे खड़ी हो चुकी थी और लड़ रही थी। फिर मुझे जब तो लग रहा उन्होंने था अपना जैकेट उतारा फ्रस्ट्रेट होके नील ने फिर बैकग्राउंड में विकी और ऐश्वर्या का भी चला था। विकी बार-बार जो कि नॉमिनेट हुए भी नहीं, क्यों बार-बार सवाल उठा रहे हैं ऐश्वर्या से कि मुझे नॉमिनेट क्यों विक्की किया? सवाल क्यों उठाने में कोई वो बात नहीं है। क्यों सवाल बार-बार उठा रहे हैं नील और ऐश्वर्या से? तो नील और ऐश्वर्या की विकी के अलावा प्रॉब्लम थी कहाँ? विकी और अंकिता के अलावा उनकी प्रॉब्लम थी नहीं तो वही तो वो लोग लड़ क्यों रहे हैं? उन उन दोनों की, ऐश्वर्या और नील की, ईशा और अभिषेक से कोई ऐसी बात नहीं है। तो प्रॉब्लम्स तो इन कपल्स की है ना एक-दूसरे के साथ, तो वो मुझे नहीं एक-दूसरे को ही करेंगे ना सवाल फिर। उठाना कोई बड़ी बात है। हुँ? मुझे नहीं लगता सवाल उठाना कोई मतलब कोई भी उठाए सवाल तो कोई बात नहीं। ये ठीक तो है, तो होगा। आप जस्टिफाई कर रही हैं अंकिता का बिस्तर पे खड़े होके अनोइंग होना। और बिस्तर पे मैं वो हूँ क्यों ना खड़ी हुई थी? वो बिस्तर पे क्यों खड़ी आई हुई थी? मंजलिका का भूत चढ़ने से पहले वो बिस्तर पे क्यों खड़ी हुई? एम ऐश्वर्या से बहुत मैं प्रेफ़र करूँगी अंकिता का अग्रेशन, वायलेंस ठीक है, तो जो उनका बिस्तर पे चढ़ना ठीक था, टॉन्ट पता करना ठीक था, है चिढ़ाना ठीक था, नॉट लेटिंग इट गो ठीक था अंकिता का। उनमें स्ट्रीक लेकिन एक चीज़ आई हम एस्टेब्लिश कर लें, ऐश्वर्या में मंजुलिका आ जाती है, वो उनका कसूर नहीं है, ठीक है? उनमें उनको एक स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। तो आप ऐसे मरीज़ इंसान के पीछे आप हाथ धो के मियाँ-बीवी पड़ेंगे, तो वो आगे से अटैक तो करेंगी ना। छोड़ देते मियाँ-बीवी, विकी और अंकिता ने क्यों नहीं पीछा छोड़ा नील और ऐश्वर्या का नॉमिनेट होने के बाद? इतना उनका इतना गेम क्यों मतलब उनको इतना प्रेस करने की क्या ज़रूरत थी जब आपको पता है कि ये लोग स्टेबल नहीं है, दिमागी तौर पे लोग यही और तो उनका नील गेम ऑलरेडी था। हैंडल कर रहे हैं ऐश्वर्या को, तो वो बार-बार नील को भी क्यों प्रेस गेम कर की रहे हैं? स्ट्रैटेजी है उनकी ठीक और है, लोग कई लोगों की गेम की यही स्ट्रैटेजी है, आप सबकी वीकनेसेस निकालें, ठीक है। आप प्रेस करें, दिस इज़ द स्ट्रैटेजी ऑफ यार पीपल। मुझे वीकनेस तो ऐश्वर्या की नहीं लगी, मुझे तो अच्छा लगता है मैं जब वो मंजुलिका स्ट्रेंथ बनती ये हैं। उनकी स्ट्रेंथ मुझे है। तो अच्छा लग रहा है उन्हें देख के मंजुलिका बन के मुझे तो अच्छा लगा। स्ट्रेंथ है लेकिन मैं कह रही हूँ दूसरे प्लेयर्स जो उन्हें प्रेस कर उनको लग रहा बहुत होगा ये। क्यूट था जब वो हाथ अपने पीछे करके विकी से लड़ रही थी, विकी भी अपने हाथ पीछे करके लड़ रहे थे। दूसरे 2 घरों में भी जब लोगों के नाम लिए जा रहे थे हुँ, दोनों घरों में, तो लोग एक-दूसरे से पूछ रहे थे क्यों किया आपने और अपसेट हो रहे थे, तो ये तो नॉर्मल है, कोई करेगा, कोई अपसेट होगा, दिस इज़ नॉर्मल इस बिहेवियर। दिन मुझे प्रेस सबसे करना ज़्यादा भी अपसेट सिर्फ़ अंकिता लगी,
सिर्फ अंकिता। वो तो है, ड्रामा अपना कर रही थी, कंटेंट दे रही थी और ओवर सबसे ड्रामेटिक। ज्यादा, क्योंकि मैंने पूरे घर को नोटिस कर लिया, सब लोगों ने एक दूसरे को छोड़ दिया था, ठीक है। मनारा भी हट गई थी, फिर उन्हें नहीं बात करनी थी जिग्ना माँ से, और ये क्या कहते हैं, बॉस लेडी से बात नहीं करनी थी। वो अपना पुप्पो के पास चली गई थी कंप्लेन करने, ठीक है। और नाराज सी हो गई थी, बस ठीक है। लेकिन अंकिता विल नॉट लेट इट गो, अरुण गेमर लेट इट गो, तहलका, मतलब ये लोग तो कुछ यूज्ड टू है ना, दे आर ऑल यूज्ड टू इट। और सबको पता है वो कहीं नहीं जाएंगी, उनको भी पता है और सबको पता है, मतलब सबको पता खतरा जिन पे ज्यादा मंडरा रहा है वो भी इतना नहीं लड़ रहे, है। ये मुझे बस लगा ड्रामा और कंटेंट के लिए कर रही है, जस्ट क्योंकि खैर मतलब उन्हें हाँ, मुनव्वर भी समझाए थे, यू नो यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। जो मैं और बात अब विकी भी कह रहे हैं कि आपको क्या जरूरत है इस तरह बिहेव करने की। विकी भी उन्हें बाद में समझाए थे, आपको कोई जरूरत नहीं इस तरह बिहेव करने की, आपको पता है आप कहीं नहीं जा रही, जस्ट बी योरसेल्फ, ज्यादा बहनौट होने की जरूरत नहीं है उन्हें। तो तो विकी ये ने एक बार फिर content- उन्हें पुट डाउन किया, विकी ने उन्होंने यही कहा कि आप यही है, आप बना के किसी के साथ नहीं रखती, और आप अभी भी नहीं लेट गो कर रही हैं अपनी नॉमिनेशन को, और अपना बिहेवियर अच्छा रखें थोड़े से और और सही मिले। रखें। वो उनसे नहीं समझी, वो मुन्ना के पास गई रोते हुए, ठीक और है। आज मुझे मुन्ना उसी का मुन्ना बिहेवियर की बात वो सुनती हैं। अब मुझे ये बता दें आपके, मुन्ना के साथ इनकी सेटिंग, मतलब ये कह रही है कि ये जानती नहीं है मुन्ना को, हालांकि ये लॉकअप में मिल चुकी है उनसे, दोस्ती है इनकी। इस गेम, लेकिन इस चीज को लेके गेम को जज नहीं करूंगी इन ये लोगों के जैसे बात 3-4 से। हफ्ते हुए हैं वो मुन्ना से इतनी क्लोज है कि वो विकी की बात नहीं मानती, जिस तरह विकी कहते हैं, लेकिन वो मुन्ना की बात, वही बात समझ जाती है। अब मैं इस स्पेकुलेशन पे तो जज नहीं करूंगी इन लोगों के गेम को के कौन किसके साथ सेट, फिर तो बहुत लंबी बात नहीं, जाएगी। सेटिंग की बात नहीं है, जैसे इस पे भी मुझे खराब लग रहा है कि वो मुन्ना की बात सुन रही हैं, वही बात विकी भी कह रहे बन हैं, गया था और मुनव्वर वो के साथ। मुन्ना की बात सुन रही हैं ज्यादा। शायद उन्हें लग रहा हो कि हम्म। एज अ गेम उन्हें लग रहा हो कि हम्म। मुनव्वर शायद विकी से और जो के बात हो सकती है ज्यादा आगे जाए। तो मैं अभी इसकी बात सुन लेती हूँ, ये होता है, हो सकता है उनके माइंड में ये चीज हो। मुझे हम्म। जो जो लगा कि अभी मैं इसकी सुनती हूँ, क्योंकि ये तो आगे तक मेरे साथ जाएगा, मे बी इवन टॉप टू, मुझे ऐसा लगता बल्कि मुझे आज तो लग रहा था कि विकी जबरदस्ती घुस पड़े अंकिता और नील और ऐश्वर्या के फड्डे में जबरदस्ती, ताकि वो ज़्यादा है। अब डाइवर्ट उनकी तरफ हो जाएँ, विकी की तरफ, रादर देन जस्ट अंकिता। आज मुझे लगा कि विकी खड़े हुए हैं अंकिता के लिए उस कपल फाइट में। हाँ, आज मुझे विकी का थोड़ा सा अच्छा अभी लगा, कर और अब की बार उन्हें जिस तरह वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि आप सुनती तो है नहीं, आप फिर अपनी मर्ज़ी चलाती हैं, फिर मैं ये कहूँगा तो आप ये कहेंगी, फिर मैं वो कहूँगा तो आप वो कहूँगी। तो इस बार विकी का ज़रा कूल रहा, काम रहे वो, और वो आराम से भी समझा रहे थे उन्हें। जब वो नहीं मानी तो वो मुनव्वर के पास गई, फिर आके विकी के पास रो रही हैं, और फिर वही सपोर्ट नहीं दे रहे हो ये वो, तो वो फिर भी उनने जितना आराम से हैंडल कर सकते थे उन्होंने मुझे हैंडल भी किया, उनका अंकिता को समेटा बेसिकली। बिहेव ज़रा आराम से बिहेव समेटा विकी ने आज। आज बात विकी ने आराम से समेटा, प्यार से समझाएँगे, शायद समझा वो रहे हैं। समझ गए हों कि इसको प्यार से ही समझाना है और हाँ, प अब दूसरी गुस्सा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ऑलरेडी वो कल गुस्सा कर चुके हैं, तो आज आराम से समझाएँ वो। लेकिन इनका बार-बार मुन्ना के पास जाना, दैट्स मुझे वियर्ड। उनका बॉन्ड सही मुझे अच्छा लगता है, अगर उनका बॉन्ड है तो है। मुन्ना और कि अंकिता शायद का दोनों टॉप 2 तक खुद साथ जाना नहीं, चाहते नहीं, हैं उस ये तो टाइप तय है की। कि मुन्ना और अंकिता, अभिषेक टॉप 3 के, अभिषेक हो सकता है, माइन उनकी ग्रोथ तो टॉप बहुत 3 है। के हैं। और आज तो अभिषेक और इवन ईशा ने बहुत अच्छा साफ बच्चे दोनों, इवन अच्छा, जो ईशा। समर्थ हैं वो ज़ाहिर है वो अपना हक माँग रहे हैं, वो अपने राइट्स माँग रहे हैं, वो कह रहे हैं ईशा से ये क्या, आपकी प्रायोरिटी वो क्यों है? आप या तो हम्म, पहली वाली हो या कट ऑफ करें। बड़े क्यूट है समर्थ, तो बड़े क्यूट। ज़ाहिर है, तो ये क्या बात है भई कि प्रायोरिटी अभिषेक है, क्यों है? हम्म, प्रायोरिटी अभिषेक नहीं होने चाहिए। बड़े क्यूट है, लेकिन हाँ मुझे ईशा मुझे ऐसा लग रहा लगता है है। कि एंड में ईशा इनको छोड़ के अभिषेक के साथ ही हो जाएँगी। हम्म, जो हाल अभिषेक है, जो हशर है इसका समर्थ का। पिंक टी शर्ट, वो स्वेट शर्ट उन पे बहुत क्यूट लग रही थी, अभिषेक पे उनकी स्वेट अभिषेक शर्ट के है। तो हाँ, आपको अच्छे लग रहे हैं तो ईशा को कितने अच्छे लग रहे होंगे वहाँ पिंक लाइव। कलर के अच्छे लग रहे थे।
थोड़े ऊपर से से सेट समर्थ हो ने अपनी दवाएँ भी नहीं ली। और फिर तो समर्थ ज़ाहिर है तो अब ईशा का तो दिल चाहेगा कि वो उस तरफ जाएँ ज़्यादा, अभिषेक की तरफ, हुँ, ठीक तो है? अच्छा और कोई बात करनी है एपिसोड की माहिम? किसी को हम भूल तो नहीं रहे। मनारा, वही फुप्पो मनारा के पास गई अपनी शिकायत करने कि वो नॉमिनेट हो गईं। प्रोमो देखा आपने? उनके दोस्त हैं वो। किसके? यूके राइडर तो हैं, लेकिन उन्हें ये भी पता है वो काफ़ी टॉक्सिक हैं और इधर की उधर लगाते हैं। लेकिन वो फिर भी उधर जाके अपना दिल हल्का करती हैं। कोई तो उन्हें चाहिए कोई तो बात चाहिए। और अगर नावेद चले गए तो फिर तो वो सिर्फ यूके राइडर से ही करेंगी। जो कि आप हाँ, बार-बार कह नावेद रही है को दिवाली स्पेशल है, दिवाली स्पेशल है। नावेद कह रहे थे मुझे इसलिए नॉमिनेट किया क्योंकि लैंग्वेज की वजह से हँस जी रहे नहीं, थे। वैसे भी आप फ़ज़ूल हैं। हँस रहे थे। मुझे आप याद आ रही थी जब मैं नावेद को देख रही थी, जब वो अपना बोल रहे थे। फ़ज़ूल कहीं के। सोफ़ा ही नहीं फेंका, सोफ़ा भी नहीं फेंका सनी तहलका ने। नावेद को ही फेंक देते पूल में। प्रोमो देखा आपने माहिम? हाँ, वो ये इनका लड़ाई लड़ाई फिर झगड़ा है, वही बढ़ा-चढ़ा के है। इनकी दोस्ती हो भी गई है। लड़ाई झगड़ा जो हुआ है मुनव्वर और मनारा का वो लड़ाई हुई है और वो रूठना-मनाना हो भी गया। जो कल एपिसोड में हम हुँ, देखेंगे। हुँ। लाइव फीड में देखा आपने? नहीं, मुझे सोर्सेज़ से पता चल गया है कि ये बढ़ा-चढ़ा के ये जो बिग बॉस वाले हैं ना, ये पता नहीं क्या बढ़ा-चढ़ा के डाल देते हैं और फिर होता कुछ भी नहीं है। खोदा पहाड़ निकला चूहा, यही सब हुँ, चल रहा है। कल बकवास भी कोई टेस्ट तो हो टास्क नहीं रहा है, नहीं होते, बकवास होए जा रहा है, टास्क हो नहीं रहा है। टास्क नहीं होते और बेचारे मैं बेचारे ब्लेम नहीं कर रही हूँ ऐश्वर्या अगर मंजुलिका बन रही है, हो सकता है वो फ्रस्ट्रेट हो रही हैं कि कोई वो शायद टास्क भी नहीं हो रहा है, सीज़न में कोई टेस्ट टास्क भी नहीं हो करेंगी। रहा है। तो क्या करें? फ़ज़ूल का लड़ाई करना पड़ेगी। अब तो वो सोच रही होंगी कि मैं टास्क खेलूँगी जाके, हो सकता है। हाँ, हो सकता है कि वो समझ रही हो खतरों के खिलाड़ी की तरह टास्क देंगे करना। ये तो सिर्फ़ बिठा के बस लड़वा रहे हैं बस। मैंने प्रोमो देखा है उसमें तो मनारा और मुनव्वर ही दिख रहे हैं लड़ाई में। लड़ाई लेकिन उनकी दोस्ती हो भी गई है। तो हम तो लाइव फीड थोड़ा पीछे नहीं, हम लाइव फ़ीड पीछे तो आप कोई देखा ही ना करे। ठीक है, जब कोई टास्क ये लोग कराते हैं, पिछली बार की तरह अब की बार भी जो टास्क कराया है उसको म्यूट किया है। बिकॉज़ दे वांट टू एडिट, दे डोंट वांट अस टू नो कि एग्ज़ैक्टली क्या क्योंकि उन्हें कन्वर्सेशन पता हुई है है। कि फिर लोग फिर उसको लेके भी बात करेंगे जैसे हम रिव्यूअर्स या कोई एग्ज़ैक्टली कि भी। हम ये बात वो पकड़ माइंड लेंगे में कि ये तो नहीं दिखाया था, इसमें ऐसे तो ये तो भी नहीं नहीं हुआ आता। था। तो ये लोग वेल एडिटेड शो है ना ये। तो हुँ, कभी-कभी एक सीन जो पहले लाइव फ़ीड में दिखा रहे होते हैं, वो बाद में हो रहा होता है और वो पहले दिखाते हैं ताकि ताकि नैरेटिव डिफरेंट लगे, ताकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाए। तो ये इसलिए म्यूट करते हैं और फिर लिख देते हैं, तो मैंने तो अब छोड़ दिया है। मैं जब भी कोशिश करती हूँ और कोई टेस्ट चल रहा होता है, तो वो म्यूट हुआ हुआ होता है। ऐसे अब ढूँढना खुल रहे हैं मुनव्वर, उनकी लड़ाइयाँ खूब हो आई रही हैं डोंट सब। लाइक हिज़ एरोगेंस। वैसे वो ठीक है कि वो अपना लड़ाइयाँ होती खेल अच्छा रहे हैं वो और ऑब्वियसली वही जीतेंगे, उन्हीं को जिताया जाएगा, वही जीतेंगे, ठीक है? और वो दिमाग भी यूज़ कर रहे हैं, बस अपना एरोगेंस थोड़ा कम कर दें। आखिर ये दम के लोग जो हैं, थर्ड क्लास के लोग, ये भी कोई हैं इंसान। ये भी कोई है इंसान, ठीक कहा ये भी कोई आपने है और इंसान, इनकी भी अगर कोई इनके इज़्ज़त मन है। में इनकी भी कोई इज़्ज़त है, ठीक है? इनकी इतनी इज़्ज़त नहीं जितनी आपने कमाई है, लेकिन इन्होंने भी कोई इज़्ज़त कमाई है, इसलिए तो ये लोग भी बिग बॉस में हैं। बिग बॉस में आए हैं, सही कहा आपने। तो रूम शफलिंग नहीं हो रही फिर माही अभिषेक नहीं, ने बस कल अभिषेक बाहर सोएँगे। वो कह रहे ठीक थे ना, "आ जाओ मेरे घर में, आ जाओ मोहल्ले में।" जब वो कह रहे थे चौक पे आ जाओ, तो वो कहते, "आ जाओ मेरे घर में, आ जाओ सब लोग।" हुँ। अभिषेक ने कहा भी था बिग बॉस से कि मैं अकेले ही खेल के इधर ही अकेले ही ठीक हूँ और अच्छा खेल रहे हैं आप अभिषेक, गुड जॉब। हाँ, और यही विकी से भी वो बात कर रहे थे कि हम लोग एक परिवार इवेंचुअली एक परिवार बना के नहीं चल सकते। हुँ। नॉमिनेट इवेंचुअली एक-दूसरे को करना पड़ेगा एट अ पॉइंट। मुझे पहले लग रहा था विक्की को अब जाके समझ में आया कि ये स्ट्रैटेजी उनकी नहीं चलेगी, नहीं, तो अब वो थोड़ा नेचुरल करने खेलने दें अपने कर आप रहे हैं को, वो, कर रहे हैं। बेहतर होगा। आई थिंक आज की एपिसोड में मुझे लगा वो समझ गए कि ये भाईचारा नहीं चलेगा, जो वो चाह रहे लेकिन थे मैं परिवार। विकी की भी फ्रस्ट्रेशन समझ जाती हूँ कभी-कभी। अब मुझे थोड़ा-थोड़ा समझ आ रहा है कि अंकिता जो मुँह बना लेती है ना, जब उनका मूड ऑफ होता है ना, उनके एक्सप्रेशंस, उनकी बिहेवियर, इट स्पीक्स अलाउड लाउड, लाइक हर एक्सप्रेशंस आर सो लाउड, हर बॉडी लैंग्वेज इज़ सो ऑब्वियस। मुझे
दोनों हैं, वो भी बुरी तरह बात करती है अंकिता से, अगर अंकिता ऐसा करती है, तो जो बैलेंस है मुझे लगता है उनका। और विकी और हर्षा उनका विकी तो सीधा डाँटने लगते हैं ना। हाँ, तो अच्छा तो नहीं लगता ना, लेकिन हाँ, फिर अंकिता की ये जो वाली बिहेवियर्स जो आप कह रही, तो वो बैलेंस हो जाता है मेरे मतलब वो साथ। डायरेक्टली नहीं करती हैं, वो एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज से बता देती हैं कि उनका मूड सही नहीं है। वो डायरेक्ट कहते हैं, लेकिन बहुत से लोग मैंने देखा था विक्की की बदतमीजी और मिसट्रीटमेंट अंकिता की बात कर रहे हैं। ठीक है, सही है, वो करते हैं, पूरी हुँ, तरह करते हैं, मैं मानती हूँ। हुँ। फिर भी मुझे विक्की का गेम पसंद है, वो कोई और बात है, लेकिन हाँ, हाँ, हाँ। वो मिसट्रीट करते हैं अंकिता मैं को। मेरे ख़्याल से तो मियाँ-बीवी को आना ही नहीं चाहिए। देखें अब देखें उँगलियाँ उठ रही हैं ना मियाँ-बीवी पे कि ये यही चीज अच्छा मियाँ नहीं है, ये अच्छी बीवी नहीं है। अब लेकिन ऐश्वर्या का दिख रहा है कि ये अच्छी बीवी नहीं है। ऐश्वर्या का दिखने मतलब ऐश्वर्या का अब उँगली उठा रहे हैं लोग कि कि ऐश्वर्या कैसी हैं, ये भी वो अपने कैसी मियाँ, हैं, अपने हस्बैंड को इस तरह ट्रीट करती हैं, पागल हो जाती हैं, यू नो। सिर्फ आदमियों का नहीं होता है, औरतों को भी, हाँ, तो क्योंकि विकी को औरतों के जैसे लोग ट्रोलिंग बातें मिल रही है, करते अब ऐश्वर्या को भी ट्रोलिंग मिल रही है, इसलिए मैं कहती हूँ कि कपल्स को साथ नहीं आना चाहिए। फिर वही उनकी रिलेशनशिप अच्छा नहीं लग रहा है ना, उनमें से कोई एक अच्छा नहीं लग रहा ना, क्योंकि इवेंचुअली इस घर में सबको लड़ना है। की इतनी बात हो रही है, तो उसी तरह मुझे लगता है फिर ऐश्वर्या की भी बात होनी चाहिए। हाँ। पर आई स्टिल लाइक विकीज़ गेम, और अब अगर वो समझ के आगे चले, जो कि आज मुझे उनके बिहेवियर बेटर लगा, हुँ। आई स्टिल थिंक ही इज़ अ गुड प्लेयर, स्मार्ट प्लेयर, विकी। हाँ, आगे तक जाएँगे अनलेस इनको वोट आउट करा दें घरवालों के साथ, वरना थोड़ा समझ वरना जाएँ, थोड़ा समझ मैं जाएँ अभी तो भी समझती हूँ कि विकी ज़्यादा डिज़र्विंग प्लेयर हैं अंकिता से आगे जाने के लिए, बिकॉज़ वो होशियार बहुत हैं। बहुत अभी तक होशियार एक बार भी विकी नहीं हुए हैं नॉमिनेट। नॉमिनेट, हालाँकि सबको पता है घर में वो इधर-उधर बात सबसे करते हैं, सबको पता भी है, लेकिन उन्हें फिर बात भी करना आता है नौरीन, उन्हें शीशे में उतारना भी आता है। मुनव्वर को भी आता है माइन, मुनव्वर को भी आता है, लेकिन दोनों अंकिता का, को नहीं आता। लेकिन अंकिता को नहीं आता। तो मास्टरमाइंड तो इन दोनों को हम कहेंगे ना, जिन्हें शीशे में उतारना भी आता है। सब लोग देख भी रहे हैं वो क्या कर रहे हैं और फिर भी उन्हें नॉमिनेट मतलब बच रहे हैं वो अभी नॉमिनेशन से। अच्छा खेल रहा है, गुड जॉब। वो तो अच्छा, अभी आपको कौन अच्छा लग रहा है? विकी का गेम अच्छा है, हुँ, हुँ, मुनव्वर का गेम अच्छा है, लेकिन मुझे फिर भी विकी का, मुझे है विकी का, मुझे अच्छे लगते हैं। हुँ। और उनका गेम, और और शायद लड़कियों में? अंकिता, वो मुझे ज़्यादा बेहतर प्लेयर लगती है। हुँ। बेहतर, इतनी अच्छी नहीं, सना भी बहुत अच्छी स्मार्ट है, अब उन्हें किसी तरह रेलेवेंट होना पड़ेगा, शी नीड्स टू कम अप विद समथिंग। अब विकी ने तो उन्हें शीशे में उतार लिया फिर। क्योंकि अंकिता की तो वो है स्टार, जो भी हैं बहू हैं स्टार हैं, तो वो दिख रही हैं, दिख रही हैं। लेकिन सना को मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी। अच्छा, अभी मुझे अरुण गेमर अच्छे लग रहे हैं और सनी तहलका अच्छे लग रहे हैं। अलग अलग वो बिग बॉस। उनका अलग बिग बॉस चल रहा है, मुझे वो अच्छे लग रहे हैं। वो लोग जेन्युइन हैं। मुझे और लगता है कि अनुराग, थर्ड क्लास को तो कोई पसंद नहीं करेगा, आई एम श्योर, लेकिन आई एम वन ऑफ देयर फैन्स के थर्ड क्लास के लोग मुझे पसंद है, मुझे सना पसंद है, मुझे अरुण गेमर पसंद है, मुझे सनी तहलका पसंद है। अब थर्ड क्लास को कोई तो उन्हें मुझ जैसे लोगों को मतलब कोई तो उन्हें पसंद करेगा कि आपके फेवरेट्स में क्या चल रहा है। अगर और हर कोई खानदादी भी दिख नहीं रही, मनारा खानज़ादी ज्यादा, डाउन है वो मनारा अब थोड़ा-सा दिखी थी लेकिन उनका मूड ऑफ हो गया है। लेकिन वो खानज़ादी से दिख रही हैं क्योंकि फिर वो मनावर सॉरी, कंप्लेन कर रही हैं ना, कंप्लेन कर रही हैं वो। मनारा आगे जाएंगी ज्यादा खानजादी से, वो ज्यादा दिख हाँ, रही है हाँ, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों अब खानज़ादी और अभिषेक का खानदादी। फेक है ना, तो लग नहीं रहा है कि उनका आगे जा पाएगा और वो। पीछे के दर उधर है, वो तो चल लेंगे हुँ। खानजादी के बाहर, लेकिन खानजादी को भी कुछ सोचना पड़े। फिलहाल मुझे अभिषेक सबसे बेहतर दिल के घर में लग रहे हैं। अभिषेक अच्छा खेल रहे हैं। अच्छा खेल रहे हैं मुझे। मुझे दिल के घर से अभिषेक अभी सबसे अच्छे लग रहे हैं फ़िलहाल और दिमाग के घर में सबसे मुझे पसंद है मनारा और दम का घर में तो मेरी जान है, दम होंगे के घर मदद, में वो लोग मेरे मनपसंद के लोग हाँ हैं। कुछ अरुण उसमें राइट। गेमर और तहलका से ज़्यादा रॉ और रियल कोई ना था ना है। वो लोग इतने रॉ हैं मतलब और अरुण की सना भी मर्जी को अच्छी हैं, मैं सना बहुत भी अच्छी हैं। मतलब सना ये लोग भी, बहुत रॉ रॉ हैं, बहुत ऑर्गेनिकली चल रहे हैं। सही बात है इनका सना। कुछ मुझे फेक नहीं लगता, मतलब वाक़ई में ये लोग जब हर्ट होते हैं, तो हर्ट होते हैं। जब वाक़ई में ये लोग लड़ते हैं, तो जेन्युइनली लड़ रहे हैं, कुछ फेक नहीं लगता इनका, कुछ ड्रामा नहीं लगता।
कुछ ड्रामा नहीं लगता, सही बहुत हाँ। क्यूट था कि सना सो रही थी तो कुकड़ुकू बजा था। क्योंकि बचा था वो दोनों जाग रहे थे। वो बहुत घबरा गई थी, वो अब कह रहे सब लोग उनके मज़े लेने आ गए थे देखने। फिर मुनव्वर भी देखने आए थे शायद या कोई और के। हुँ। तुम लोग लेट हो लेकिन आँखें नहीं वो बंद यही करो। कह रहे थे कि सो जाओ सना। वो कह रहे थे नहीं हुँ, सना सो रही थी, वो लोग सनी तहलका और गेमर कह रहे थे सना सो रही थी, अभी मैं भी सोने वाला हूँ। हुँ, हुँ, क्यूट है वो लोग। क्यूट है। क्यूट है और कोई नॉमिनेट कौन हुआ है उनमें से अरुण और कौन? चारों हुए हैं सिवाय सना के सारे लड़के हो गए। सारे लड़के अंकिता और कौन हुआ है? ऐश्वर्या और नील एज़ यूजुअल और मनारा। और मनारा और आपके नावेद। फेवरेट दा नावेद सोल हुँ, आपके दोस्त। तो इतने सारे लोग नॉमिनेट हुए हैं क्योंकि इतने सारे लोग इसमें घर से में नावेद तो सोल ही डिज़र्विंग है राइट? लेकिन आप कह रही हैं कि उन्हें बचा लिया जाएगा दिवाली स्पेशल में। नो मैं एविक्शन। नो एविक्शन दैट्स करके सो स्टूपिड नौरीन मेरा बस हो गया है। अगर नावेद अब नहीं इविक्ट हुए मैं रिव्यू करना छोड़ने वाली हूँ। अगर नावेद के साथ डबल इविक्शन हुई तो कौन जाएगा माइन? अगर डबल इविक्शन सना तो हुई नहीं है नॉमिनेट और ये मासियाँ हमारे घर की वो भी नहीं हुई है नॉमिनेट। मुश्किल होगा देख। यगनामा और रिंकू वो भी नहीं हुए नॉमिनेट। समर्थ लग सकता है मुझे। समर्थ मुझे भी लगता है हाँ। अगर दो नॉट नॉट एक सनी में है तहलका। अब जो भी है वो लोग चादर में नहीं, घुसे रहते हैं जो भी है उनका कुछ चल रहा है कोई किसी किस्म उनका का अलग उनका। बिकॉज़ अब वो गरीबों को रखेंगे देखें अपर क्लास मिडिल क्लास और लोअर क्लास दो गरीब तो परमानेंटली वहां रहेंगे। हाँ, दो वरना फिर गरीब बेचारे मेरी मनपसंद लोग अरुण गेमर एंड सनी तहलका हुँ, तो वो मनपसंद लोग हैं और मुझे अच्छा लग रहा है सनी तहलका का अग्रेशन कंट्रोल में आ रहा है। पुप्पो ने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी थी उनके लिए कुछ छोड़ा नहीं था वो उन्होंने नहीं हाथ उठाया था नौरीन वो बार-बार पीछे कर रहे थे, वो जब इतने मुँह पे आ रहे थे वो। तो आई थिंक सनी इज़ डूइंग गुड अग्रेशन में। अब ये गेम इसी बारे में है बिग बॉस जितना उनके लिए एग्रेशन। पेशेंस है, उनके लिए एक टेस्ट है सनी तहलका के लिए पेशेंस। तो आई थिंक ये हो गई एपिसोड 9 यस, प्रोमो की भी बात कर ली। प्रोमो की कमेंट्स बात कर में ली है, आप कमेंट्स पढ़ें और कमेंट्स आप बिल्कुल क्लियर पढ़िएगा, स्क्रीन पे भी आएँगे। इनकॉग्निटो मोड कहते हैं आई वाज़ आल्सो थिंकिंग कि दिवाली सेलिब्रेशंस की वजह से शायद इविक्शन ना हो। माइन आप दुआ करें कि हो जाए। दुआ बस स्टिल होपिंग कि ए अल्लाह नावेद सोल को इविक्ट कर दे। वो कहते हैं आमीन। इनफैक्ट आई डू वांट डबल इविक्शन क्योंकि बहुत रश हो गया है घर में। फ्रेश हो और गया निकालो, निकालो समर्थ को निकालो वैसे भी उनकी दवाएँ पता नहीं कहाँ चली गईं। दिस रश इज़ आल्सो वन ऑफ द रीजंस टेस्ट नहीं हो रहे हो सकता है। हुँ, Why is Ankita so spineless? I mean, how can she put up with this everyday mental assault by her husband? हुँ, देखा? मुझे हाँ, लेकिन मुझे पहले मैंने एक्सप्लेन अभी इसी एपिसोड में मेरा व्यू, मेरा आई पर्सनल नो व्यू। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि कोई बुरा नहीं है मियाँ-बीवी में से अभी मतलब मियाँ-बीवी का बुरा ये लग रहा है हौस ने बीवी से ऐसे बात की, हौस ने मियाँ से ऐसे बात की है, जबकि दे आर आल्सो कंटेस्टेंट्स तो ये खराब है, कपल्स को नहीं आना चाहिए। हाँ, क्योंकि हुँ, देखिए ऐश्वर्या बदतमीज़ी करती है तो हम कहते हैं मैंने भी कहा हाँ, है वो कैसी कैसे बीवी है ये कैसी बीवी है अब हालाँकि ये अब अंकिता ऐसे चीखेंगी उन पे तो हम ही, मैं ओह! भी, आप हाँ। सब कहेंगे कि ओह! ये कैसे तो बात मैं करी ये मैं समझती हूँ मियाँ-बीवी को नहीं नहीं बात आना करनी। चाहिए साथ, या कुछ तो अलग करो। सिचुएशन में मैं कह रही हूँ ना या तो इन मियाँ-बीवी को अलग करो ताकि ये रोज़ एक-दूसरे की शक्लें तो ना देखें, ज़रा दूसरे लोगों में सोशलाइज़ करें। और ये अंकिता जो पिस रही है टमाटर की तरह एग्ज़ैक्टली अलग करो। 2 मास्टरमाइंड्स के बीच में वो किसकी बात सुने, वो पिस ही रही हैं, कन्फ्यूज़ हो रही हैं कि वो हुँ, किसकी बात सुने। हाँ। तो वो उनका डबल गेम चल रहा है हुँ, अंकिता का हुँ, कि वो एक तो विकी के साथ भी उन्हें करना है, फिर हुँ, बाकी वाले फिर मुन्ना पता नहीं, कई वही। उनके चल हुँ, स्ट्रगल घर में। सही। माइन तला तली हमारी दोस्त कहती हैं व्हाट अ बोरिंग डे। माइन मुझे तो वो याद आ गया व्हाट अ बोरिंग डे। व्हाट अ बोरिंग पीपल जो सना जो हमारी ये शहनाज गिल हैं उन्होंने ही ये बनाया था जिंगल। इसी अच्छा घर में व्हाट अ अच्छा, अच्छा, बोरिंग उन्होंने बनाया था। अच्छा, अच्छा। बोरिंग पीपल वो एक दिन कह रही थी एक दिन उठ के बिग बॉस में उन्होंने ये जिंगल बनाया था। इतना हाँ, हाँ, फनी हाँ। था। या उन्होंने बोला था और किसी ने जिंगल बनाया था। वो बिग बॉस से ही निकला था सना हुँ, ने किया। बस वो आखिरी बिग बॉस 13 ही था जो अच्छा था। हाँ, शहनाज गिल वाला बड़ी क्यूट थी।
हुँ। कहती हैं बोरिंग लाइफ इन बिग बॉस हाउस। तहलका प्लीज अपनी बात पे कायम रहे और सोफा उठा के स्विमिंग पूल में डालें। नहीं डाला, नहीं डाला। कुछ तो करो तहलका, और मुझे भी ये देखना था तलत, ये एक्शन मुझे अच्छा भी देखना एक और चीज़ मैं था। शहनाज़ गिल की कहूँगी, मुझे वो याद आ गया अरुण गेमर का। अ, साडा कुत्ता कुत्ता, ਤੁਹਾਡਾ हाँ, कुत्ता टॉमी। टॉमी। तो वही मुझे लग रहा ये है नहीं कि कहना ये था क्या है, एयरबेड। भेदभाव क्या है? तो अरुण गेमर मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके नहीं, साथ हूँ। मैं मैं कल सनी शायद तहलका के साथ हूँ, मैं साथ हूँ। मैं दम के घर के साथ हूँ, मैं थर्ड क्लास के साथ हूँ। क्या कर लेगा कोई? मैं थर्ड क्लास के साथ हूँ, मैं उनका साथ दूँगी। ये वैसे कल मैंने हिम्मत ना हारे मेंशन थर्ड किया, क्लास, आप लोग आगे जाएँ, 10 कदम आगे जाएँ। यूके राइडर ने ही कल इनके दिमाग में डाला था कि प्रॉपर्टी का कुछ, ये दिमाग में डाला यूके राइडर ने था, कल मैं कहना भूल गई वो ये समझ बात। गए हैं नौरीन, समझ प्रॉपर्टी गए उनके फुप्पो वाले काम। छोड़ें आप कैसे उन्हें। करना है पुश लोगों को कहाँ पे, तो वो छोड़ दें इनकी अब ये। देख लिया है उन्होंने, अब वो बहुत ही बेशर्म कोई होंगे अगर फिर भी घुस रहे हैं वो। सनी तहलका से मार खाते-खाते बच गए। बच गए। लेकिन ये हाँ, फिर भी घुसेंगे पता है मुझे। और आगे भी काफी हद तक जाएंगे। चलें नौरीन फिर रैप अप करते हैं। मिलते हैं आप कल फिर। प्लीज़ व्यूअर्स आप हमें लाइक भी नहीं कर रहे हैं, अब तो कोई लाइक भी हमें नहीं करता। पहले तो आप लाइक करें, फिर बात लाइक करते हैं। करें, फिर शेयर करें, फिर सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन फॉर और क्या आप अपने दोस्तों को नोटिफिकेशन। नहीं बता रहे इनकॉग्निटो मोड आप अपने रिश्तेदारों में नहीं बता रहे तलत आप अपने रिश्तेदारों और दोस्तों में बताएं, हमारे बारे में बताएं और हम आप लोगों के लिए कितना फ्राई हो रहे हैं, हमारी हम कुर्बानियों का कोई सिला दें। मेरी लड़ाइयाँ दिमाग देख-देख की के दही हम हो रही है रिव्यू दे दे के, आप हमारा सिला दें कि आप हमें सब्सक्राइबर्स भी दें। और कमेंट्स करें, सब लोग कमेंट्स भी करें, हिट द बेल आइकन। मिलते हैं कल माइन। दिस इज माइन एंड नॉइन साइनिंग ऑफ, सी यू टुमारो।